हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो घर में भी फिलहाल भगवान की दया से सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है। और ये भी आइसोलेशन से बाहर आ चुके हैं, इनका टेस्ट भी निगेटिव आ चुका है। तो मतलब ठीक है सब कुछ। अपनी खुशियों को भी नज़र नहीं लगानी है मुझे। तो मैंने कहा चलो, वो ब्लॉग बहुत छोटा सा बनाया था और पिछले उसके बाद से एक दिन और बीता, ये उसके बाद का नेक्स्ट डे है, तो मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया था। एक्चुअली कुछ रेसिपी चैनल पर ज़्यादा ही काम चल रहे थे, तो मैं ब्लॉग शुरू नहीं कर पाई थी। और सुबह में इतनी भाग दौड़ होती है और एक मोबाइल फंसा होता है, दिया की क्लास चलती है, एक मोबाइल से कभी कभी मैं अपनी रेसिपी शूट करती हूँ, तो ब्लॉग जो है शूट हो ही नहीं पा रहे थे। तो बहुत ख़राब सा सीन चल रहा था। मैं चाह कर भी जो है ब्लॉग शुरू नहीं कर पा रही थी। मेरा बहुत मन था कि आप लोगों से बातें करूँ, ब्लॉग बनाऊँ, पर नहीं हो पा रहा था। और कुछ कुछ शॉर्ट वीडियोस देने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे कि हाँ मैं ठीक हूँ। कई लोग पूछते हैं दीदी आप कहाँ हो, बता दिया करो। तो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप लोग समझ जाइए जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, एकदम सही बढ़िया हूँ। और ब्लॉग जो है वैसे मेरे अल्टरनेट डे जाते थे, अभी भी जा रहे हैं। और कपड़ों के ढेरी शाम के 5:45 हो रहे हैं। और थोड़ा सा मैं कैमरे को ऐसे करती हूँ, शाम के 5:45 हो रहे हैं। रूम की हालत एकदम बिखरी बिखरी सी है। 3 बजे तक अपना एक रेसिपी वीडियो कंप्लीट किया, खाना वाना खाया, उसके बाद से कमरे में आकर लेटी। थोड़ा सा इधर उधर नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं, आप लोगों को पता है मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखने का मन करता है। और अभी चाय पिया, चाय पीने के बाद ऊपर जाकर ग्रीन हाउस हम दोनों ही जाकर बंद कर आए। तो अभी वापस से हमने अपने सारे रूटीन करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही जाते हैं साथ ही आते हैं, साथ ही मार्केट भी गए सब्जियां लेने। मैंने इनको बोला कि मामी भैया से बहुत मंगा ली सब्जियां, अब आप निकलो मार्केट चलते हैं। तो फिर मैं इनके साथ जाके सब्जी का सामान और ग्रोसरी तो खैर हम होम डिलीवरी से मंगाते हैं, पर कुछ डेयरी प्रोडक्ट थे, कुछ ब्रेड वगैरह थी, नाश्ते का सामान था, वो सब कुछ लेकर आए। तो कल पूरा दिन शॉपिंग के नाम गया, बारी बारी जाकर मार्केट में काम करके आए। और ठंड भी बढ़ रही है तो शाम को नहीं जाते, दिन में ही जितना काम होता है वो कर लेते हैं। और रूम की हालत जो वैसी की थी वैसी की वैसी रह गई, क्योंकि आपको पता है मेरे वीडियोस के काम थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो अभी आज मैंने सोचा कि शाम को कुछ खास काम नहीं है, सिर्फ मुझे रोटी बनानी है, क्योंकि मैंने जो रेसिपी वीडियो कंप्लीट किया है मूली की सब्जी, तो बहुत टेस्टी बनी है। सबको ये लगा कि चलो शाम को रोटियां बना देना, तो मूली की सब्जी से खाना खा लेंगे। और सुबह मैंने जो है शलजम की सब्जी बनाई थी, तो उसे दोपहर में खाना खा लिया। तो कुछ इस तरीके से था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शाम को सिर्फ रोटियां बनानी है, तो ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ। और आप देख रहे हैं कपड़े की ढेरी, और यहाँ पर 2 बाल्टी कपड़े रखे हैं, आपको दिखाती हूँ। दोनों बाल्टियों में कपड़े रखे हैं। एक्चुअली कुछ वूलन कपड़े थे जो इनके थे, उस रूम में टंग रहे थे। कुछ मेरे थे जो इतने दिन से मैंने मशीन नहीं लगाए थे, सिंपल कपड़ों की मशीन लगाती थी, वूलन नहीं लगाती थी। अभी भी दिया के खिलौने वहाँ रखे हैं। उस रूम की भी सेटिंग अभी थोड़ी थोड़ी बाकी है। सब कुछ धुलाई वाला काम हो गया, पर रूम की जो सेटिंग होती है एक बार तरीके से करने वाली, वो नहीं मैं कर पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो कपड़े तय करूँगी और ब्लॉग में आप लोगों से बातें भी कर लूँगी। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मेरी बिंदी कहीं गिर गई है बिंदी लगाई थी वो दिन में कहीं गिर गई, और छोटी छोटी बिंदियाँ लगाती हूँ वो गिर ही जाती है। और काफ़ी टाइम बाद नेल पेंट लगाया, बताइएगा कैसी लग रही है। कोशिश करी थी मैचिंग लगाने की, मस्टर्ड कलर की, ऑरेंज कलर की। कैमरे में थोड़ा सा लाइट कलर आ रहा है, बहुत दिन बाद लगाया। तो मैंने कहा चलो आप लोग को दिखा देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा नेल पेंट मैं बहुत कम लगाती हूँ, पर आजकल थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू करी हूँ। एक्चुअली रेसिपी वीडियो में एक कमेंट आया था, किसी मेल पर्सन का था, और उस टाइम पे मेरे नेल पेंट थोड़े घिसे घिसे थे। मैंने रेसिपी शूट कर ली और वीडियो काफ़ी अच्छा चला, तो उस पर कमेंट आया कि मैम आप प्लीज़ अपने नेल पेंट का ध्यान रखा करिए, और नेल पेंट अच्छे होंगे तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब से ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा चलो लगा लेते हैं, कोई तो है जो ध्यान रखता है नेल पेंट का। वैसे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, पर मैं नहीं लगा पाती हूँ, टाइम की कमी और कुछ घर में काम इतने ज़्यादा। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं कोई भी ड्रेस पहनती हूँ, मुझे रेसिपी वीडियो शूट करना होता है, तो मैं मैचिंग का नेल पेंट लगाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दुबई से मैं बहुत सारे नेल पेंट लेकर आई थी, उनको यूज़ भी करना है और थोड़ा सा अच्छा लगता है रेसिपी वीडियो में। तो मैंने कहा चलो खर्च भी और इलाज भी दोनों काम हो जाएगा, तो लगाए। तो मैंने सोचा दिखा दूँ। तो कुछ यूँ चल रहा था। चलिए कपड़े तय करती हूँ, बातें करती हूँ, मिलते रहेंगे ब्लॉग में। पर ये जो मैं कपड़े तय कर रही हूँ, इनमें कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम लोग प्रेस में देते हैं, तो प्रेस वाले कपड़े मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं कैसे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। प्रेस में जो जाने होते हैं उनकी एक पोटली बनाकर मंदिर वाले रूम में रख देते हैं, कि जब प्रेस वाला आएगा तो ले जाएगा। और इनको बहुत हिसाब से तय नहीं करती हूँ। हाँ, जो डेली पहनने वाले हैं, जो प्रेस नहीं होते हैं, या बच्चों के, वो सब मैं अच्छे से तय कर देती हूँ। तो अब ये सारे कपड़े प्रेस के हैं जो कि आप देख रहे हैं, इनके वो सभी कुछ ऐसे ही रखूंगी पोटली बनाकर मंदिर वाले रूम में। हमें याद करके तेरा भूल जा
तेरा भूल जाना, दिल नहीं समझा तेरा तो भूल जाना, सब झूठ था वो तेरा हंसना हंसाना, तू बेवफा है दिल ही न माना, जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, कोई वादा तूने फिर निभाया क्यों नहीं, आऊंगा मैं लौट कर। ये शॉल जो आप देख रहे हैं इसकी भी एक कहानी हो गई। मैंने ये शॉल निकाला फर्स्ट डे और मतलब मैं इसे ओढ़कर मार्केट गई सब्जी लेने, और जब मैं आलू प्याज वाले ठेले के पास खड़ी थी तो चिड़िया ने इसी पर कहीं बीट कर दिया और इतना अजीब सा लगा मुझे। तो ठेले वाले से मैंने फिर एक छोटा सा कपड़ा मांगा। मैंने कहा भैया एक कपड़ा या कागज़ जो भी हो आपके पास दे दो। फटाफट से पोंछा और घर आकर तुरंत इसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया। तो अभी निकाला ही था, 10 मिनट ही ओढ़ा तो वापस गंदा हो गया, तभी वापस धुल के आया है। अब ठीक है, अब ओढ़ूंगी। वैसे मैं शॉल कम यूज़ करती हूँ, पर कभी कभी होता है जब कुछ नहीं होता। मुझे कोई स्वेटर नहीं मिला था तो मैं शॉल डालकर चली गई थी, और जब शॉल डाला तो उस पर चिड़िया की बीट आ गई। तो ऐसे होता है, कभी कभी आप लोगों के साथ भी होता होगा। और आप लोगों को अभी कपड़े तय करते करते मुझे याद आया कि एक स्टॉल भी दिखा देती हूँ। मैंने 3 स्टॉल खरीदे थे, मुझे नहीं याद है मैंने ब्लॉग में दिखाया था कि नहीं, पर मैंने 3 स्टॉल एक साथ लिए थे अभी सीजन की शुरुआत में। तो एक ये है मस्टर्ड कलर का, और एक ये है ब्लैक कलर का, और ये वेलवेट कपड़े पे है, जो शनील वाला मुलायम कपड़ा होता है उस पे है। साथ ही एक ये पिंक कलर का, जो आप लोगों ने मेरे 1-2 शायद जो लोग रेसिपी वीडियो देखते हैं उनमें देखा होगा। तो ये 3 स्टॉल मैंने लिया था। मैंने दीदी को बोला कि इसमें जो पसंद हो वो ले लो, तो उन्होंने बोला भाभी मुझे अभी घर से बाहर नहीं निकलना है, तो एक बार आप ही रख लो और आपके वीडियोस में काम आएंगे। तो अभी तीनों मेरे ही पास पड़े हैं, जब उनको ज़रूरत होगी तो वो एक ले लेंगी। तो ये स्टॉल थे, और सबसे बड़ी बात ये मैंने दरवाजे पर लिए थे मैं मार्केट से लेकर नहीं आई थी, पर ये इतने अच्छे मुझे मिल गए। रेट तो बहुत ज़्यादा बोला था, पर मैंने बहुत बार्गेनिंग करके कम में लिया था, और इसमें से एक स्टॉल आज धुल कर आया। तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ। अगर दिखाया होगा तो इग्नोर कर दीजिएगा, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि नहीं। और बहुत ही हल्के, बहुत ही बढ़िया हैं, गर्म कर रहे हैं और सस्ते भी हैं। और ये भी एक चीज़ थी जो मैंने सोचा दिखा दूँ। ये रेड कलर की मोतियों लगी हुई मोना के लिए, और ये ब्लू कलर की दिया के लिए ली थी। साथ ही सॉक्स के जोड़े भी लिए थे। तो ये जो है इसमें से बच्चे मिला जुला के यूज़ कर लेंगे। दोनों के पैर ही लगभग सेम हैं, थोड़े से बड़े छोटे होते हैं, पर जो वुलेंस वगैरह होते हैं वो दोनों मिला के यूज़ करती हैं, तो इस तरह से काम आ जाता है। ये मैं मार्केट से लेकर आई थी, कैप और सॉक्स बच्चों के, और अभी ऐसे ही रखा था तो मैंने सोचा दिखा दूँ। सामने दिख गया तो जो आप लोग को दिखा देती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई चीज़ पड़ी रह जाती है, मैं सोचती रह जाती हूँ दिखाऊँगी, पर नहीं दिखा पाती। चलिए, बातें बहुत करती हूँ मैं कपड़े तय कर लूँ, नहीं तो मेरे काम रह जाएंगे। अभी मुझे दिया बत्ती करनी है, खाना भी बनाना है। और अभी यहाँ पर जब मैं कपड़े तय कर रही थी तो डेली नियम है कि जो टॉवल्स वगैरह होते हैं हम सबके 4-5 टॉवल्स जो भी डेली के निकलते हैं वो दिया तय करती है। उसे हमने सिखा दिया है टॉवल तय करना, तो डेली उसे इंटरेस्ट भी आता है, और मैं चाहती भी हूँ कि डेली इस तरह बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा काम सीखे। तो मैंने कपड़े तय करने के बाद मुझे ध्यान आया कि टॉवल तो दिया तय करती है, फिर मैंने उसे रूम में बुला लिया। तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे वो एक एक टॉवल तय करके रखती जा रही है, और बहुत ही प्यारा तय करती है। तय करने के बाद चेयर पे रख देती है, फिर बता देती है माँ मैंने कर दिया। तो मुझे उसकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है, जो उसको काम दिया है डेली वो करती है। तो आप लोग भी देखिए कैसे वो तय करके जो है रखती है। अभी मैं जो है किचन में गई, कुछ डस्टर वाले कपड़े धुले थे वो भी रखने। किचन में मेरी नज़र इस न्यूज़पेपर पर पड़ गई, मैं तो भूल ही गई थी, ना इसकी पिक ली ना कुछ। सुबह से आके रखा है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ पहले कि ये क्या है। आई होप आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिर्च का अचार, वाह क्या स्वाद है और नीचे मेरा नाम है, ये मेरी फ़ोटो है। आप देख रहे हैं मेरी फ़ोटो है किचन में इंग्रेडिएंट्स के साथ, हरी मिर्च का अचार, पूरी रेसिपी है। तो ये आज के राजस्थान पत्रिका में, और ये कॉलम है पत्रिका जायका कॉलम, और डेट मैं बता दूं 4 दिसंबर 4 दिसंबर है ये न्यूज़ आई है। और एक्चुअली कल मेरे पास अचानक से फ़ोन आया कि आपकी रेसिपी चाहिए और फ़ोटो के साथ। अब मैंने कहा तुरंत तो कैसे दूँ, बोले कि मैम आप मतलब कैसे भी कोई एक पिक, फाइनल पिक नहीं भी हो तो भी आप ऐसे खड़ो खिंचवा लो, बाद में आप बना देना, पर उसकी रिटर्न रेसिपी हमें चाहिए, हमें पब्लिश करनी है। मैंने कहा चलो, तो शाम को जो है
मैं थोड़ा सा बैठ के सूप पी रही थी, मैंने सूप बनाया था। उसके बाद से जो है जब ये फ़ोन आया तो फटाफट से सूप वूप छोड़ा और उसके बाद से किचन में गई। मैं तैयार तो थी, मैंने कल यही ड्रेस डाली हुई थी और बाल वाल भी ऐसे ठीक ठीक से थे, तो मैंने फटाफट से स्टोल डाला, मुंह थोड़ा सा और सही किया और ये पिक इंग्रेडिएंट्स रख कर ये पिक खिंचवाई, फटाफट से उनको भेजा, रिटर्न रेसिपी टाइप करके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेजी। तो आज मेरा ये मतलब पत्रिका जायका में रेसिपी कॉलम में मेरी ये मतलब ये मिर्च के अचार की रेसिपी आ गई। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो इस तरीके से भी होता है, इंस्टेंट घटनाएं होती हैं। और सुबह से इन्होंने ला के पेपर दिखाया कि देखो तुम्हारी जो रेसिपी थी वो आज आ गई है। और मैं किचन में रोटी बना रही थी, वो पेपर ऐसे कैसा रख दिया, न इसकी फ़ोटो खींची, न किसी को बताया, न कुछ। और आज ब्लॉग बनाते समय मुझे ध्यान आ गया कि ये जो है ये छपी है पेपर में मेरी रेसिपी। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और अब इसकी फ़ोटो खींचूंगी तो उन्होंने व्हाट्सएप पे लगाऊंगी। तो कुछ ये होता है, कभी कभी हम काम में इतने मतलब व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने लाइफ में जो अच्छे इंसिडेंट होते हैं वो भी भूल जाते हैं। बुरे तो खैर याद ही नहीं आते, पर अच्छे वाले इंसिडेंट भी भूल जाते हैं। तो राजस्थान पत्रिका में मेरी रेसिपी छपना बहुत प्राउडफुल बात है मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है। इससे पहले जब FM वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया था तो मुझे बड़ा प्राउड मोमेंट फील हुआ था, पिछले साल इसी टाइम पे हुआ था, सर्दियों में। और इस टाइम पे राजस्थान पत्रिका में मेरी रेसिपी आना तो बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। चलिए अब जाती हूँ, हाथ मुँह धुलूँगी और दियाबत्ती करूँगी, मतलब भगवान जी को आरती करूँगी, दिया वह जलाऊँगी हर जगह। फिर खाना बनाना है, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, देखते हैं क्या क्या कर लेते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं और सोचती भी बहुत कुछ हूँ कि ये करूँगी, पर कभी कभी होता ही है कि 4 काम सोचो तो 2 या 3 ही काम हो पाते हैं उसमें से। चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुम कौन सिविन सेवक हरे सुरदाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो देखा, बैक ऑन ट्रैक काम पे लग चुके हैं, बैठ चुके हैं, बस बीच बीच में काढ़ा, नींबू, चाय, गर्म पानी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैंने कहा चलो आप लोग को भी थोड़ा सा मिलवा देती हूँ वापस से, और ब्लॉग में थोड़ी थोड़ी झलक मिलती रहे, तब लगेगा कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है एकदम से। और वैसे मेरा फेस देखकर, मेरी बातें देखकर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ठीक है ठीक नहीं होते तो मुझे हंसी भी नहीं आती, पर अभी ठीक है इसलिए हंसी आ रही है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं भी थोड़ा सा नींबू चाय पी लेती हूँ। तो अभी जो है मैं भी अपनी नींबू चाय लेकर आकर यहाँ बैठी हूँ और वो अलमारी पे मेरा मास्क टंग रहा है जो 10 दिन लगातार जो है लगाए हालत ख़राब हो गई, और उसको अब बस टांग दिया है धुल कर। और मोना से बातें करते हैं थोड़ा सा, मोना से बातें कर। अरे बाबा कितना प्यारा बोला, अच्छे से बोलो। ये क्या बोल रही हो? ये क्या बोलो हेलो। हेलो, कैसे हो आप लोग? आप कैसे हो आप लोग? ऐसे बोलते हैं। तो मोना भी यही है, हम लोग भी यही हैं, और वो उस रूम में काम कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बातें भी कर रहे थे। तो बस मैं इधर चली आई, मैंने कहा चलो चाय पियेंगे, उसके बाद से जो है रोटी वोटी बनाऊंगी। मोना बाय भी कर रही है तो इस टाइम पे नियम है डेली शाम को नींबू चाय पीने का। तो बाल बांधी, गर्मी हो रही थी, वुलन कुर्ता आज डाला तो आज गर्मी हो रही थी। स्वेटर होता है तो उतार कर हटा देती हूँ काम करते समय, पर अभी जो है गर्मी हो गई, कुर्ता तो कौन बार बार उतारे। तो चलिए नींबू चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी जो है शाम के 7 बज गए हैं, मैं आ गई हूँ किचन में, आटा निकाल लिया गूंदने के लिए, डेली का वही काम। और आप लोगों को मैं मूली की सब्जी दिखाती हूँ। मूली की सब्जी सुनने में अजीब सी लगती है ना, मूली का अचार तो बहुत लोग खाते हैं, मूली के पराठे भी खाते हैं, पर सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। एक तरह की सब्जी थी जो मेरे मायके में बना करती थी, मम्मी बनाती थी, सिंपल भुजिया टाइप की, पर मैंने यहाँ आकर एक हलवाई से सीखी मूली की सब्जी। उन्होंने बताया कि मूली की सब्जी उन्होंने किसी शादी में बनाई थी और उनको सोने की अंगूठी इनाम में मिली थी। तो जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मैंने कहा भैया मुझे भी सिखा दो वो मूली की सब्जी। तो वो रेसिपी मैंने उनसे सीखी थी, मेरे हलवाई भैया हैं घर के, वो शादियों में खाना बनाते हैं, दीदी की शादी में उन्होंने खाना वाना बनाया था। तो ये देखिए मूली की सब्जी अच्छी लग रही है ना, और बहुत टेस्टी बनी है। मैंने दोपहर में इसी से खाना खाया था। तो
बहुत ही टेस्टी है। और सबसे बड़ी बात, मूली की बिल्कुल स्मेल नहीं है, महक नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मूली खा रहे हैं। और मूली के साथ मूली के पत्ते भी यूज़ किए हैं मैंने। शिफ्ट कर दिया, कढ़ाई में थी तो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। गाड़ियों के निकलने की आवाज़ आ रही है, फड़फड़ फड़फड़। तो बस ये मूली की सब्जी है, रोटियां बनाऊंगी। और इनकी फेवरेट शलजम, इनको शलजम बहुत पसंद है, हमें या बाकी किसी को नहीं पसंद। देवर मेरे थोड़ा सा खाते हैं, मुझे और दीदी को बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत बुरा लगता है मुझे शलजम। तो बना तो देती हूँ, और मैं शलजम बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो इनके लिए बना दिया था। तो इन्होंने शलजम खाया, हो सकता है इस टाइम भी खाएं। मूली की सब्जी से बाकी हम सब खाना खाएंगे। थोड़े मूली के पत्ते थे, उनको भी चॉप करके रख दिए थे कि इसका भी यूज़ हम लोग कर लेते हैं पराठे में, और बहुत अच्छे लगते हैं। पराठे नहीं बना रहे हैं तो इसमें नमक और नींबू डालिए, हरी मिर्च डालिए, और हल्का सा हाथों से मसल देंगे तो इसका जो सैलेड तैयार होता है वो बहुत अच्छा लगता है। कभी आप बना के देखना। नमक में काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, नींबू का रस, थोड़ी सी हरी मिर्च अगर आप खाते हैं तो, और हल्का सा मसल दीजिए। फिर उसके बाद ये सैलेड में बहुत अच्छे लगते हैं ये मूली के हरे हरे पत्ते। तो काट कर और वॉश करके रख दिया है। और अभी मैं आप ये करने लगी हूँ कि दीदी से बैठी होती है तो उनको थोड़ा सा हरी पत्तियाँ हैं, जैसे मटर छिलना है, मेथी पालक तोड़ना है, तो वो काम दे देती हूँ कि धीरे धीरे बैठे बैठे कर लो, थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि अब 2 महीने से मैं काम कर करके पक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। तो ये होता है कि चलो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो अभी दीदी को थोड़ा सा बतुआ था, वो दिया है कि आप बैठ कर तोड़ो, मैं रोटियां बनाती हूँ। मैं आ गई थी आटा गूंदने, सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और किसी दिन मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ तो खूब बातें करने का मन करता है, और कभी कभी ऐसा होता है 2-3 दिन ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो फिर कुछ भी मन नहीं करता। तो यूँ ही होता है, मन अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है, मन अच्छा नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए आटा गूंथती हूँ। नवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हो ना दे कि मैं हूँ आसरे तेरे, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, वो जहाँ तुम चले गए। और अभी यहाँ पर मैं जो है रोटियां बना रही थी, तो दिया को जो कभी कभी थोड़ी सी मोटी रोटी नमक अजवाइन डालकर और खूब सारा घी अंदर भर के वो रोटी बहुत पसंद आती है। तो इस तरह से बनाकर मैं दूसरे बर्नर पर उसको सेक देती हूँ, और दिया उस रोटी को नींबू के अचार के साथ खाती है। तो वही रोटी आज मैं बना रही थी यहाँ पर, और एक साइड मोना की बना रही थी। तो ये भी बातें करते करते थोड़ा सूप पी रहे थे, इनको सूप बना कर दिया था, तो सूप पी रहे हैं और खड़े खड़े मुझसे बातें भी कर रहे थे। तो बस किचन का ये सब काम होता है जो चल रहा है। और इसके बाद से जो है मैं क्या करती हूँ, डेली थोड़े फ्रूट्स निकाल कर रात में ही एक टोकरी में रख देती हूँ, और सुबह उनको जो है बच्चे हैं, दीदी हैं, या फिर ये है मेरे हस्बैंड हैं, इन लोगों को खाने के काम आता है, क्योंकि ज़्यादा ठंडे फ्रूट्स नहीं दे सकते। और फ्रूट्स निकाल कर रख दिए जाएँ तो काफ़ी अच्छे से नॉर्मल भी हो जाते हैं। और अब मैंने किचन की क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है, तो स्लैब वगैरह पोछूंगी, थोड़े से बर्तन होते हैं वो धुलूंगी, और बस ये सब काम करते करते कब टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। रोटी थोड़ी सी बनानी होती है पर किचन पूरा बिखर जाता है, आप लोग भी समझ सकते हैं कि किचन बिखरता है, तो उसको साफ करना जरूरी होता है। और अभी थोड़े से बर्तन हैं जो रोटियों वाले, चकला बेलन वगैरह होता है, और कुछ और बर्तन होते हैं जो बड़े बर्तन होते हैं सब्जी के, वो सब कुछ डिशवॉशर में नहीं जाते, तो उनको मैं यहीं धुलती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद फिर बाहर बैठूंगी दीदी के साथ, थोड़ी सी मेथी साफ करवानी है, मैंने कहा आप लेकर बैठो पेपर लगाकर, मैं भी आती हूँ किचन की क्लीनिंग करने के बाद। तो दीदी को दिया था, तो दीदी का हाथ थोड़ा सा धीमे चलता है, मैंने कहा मैं भी बैठती हूँ, फटाफट जो है काम करवा लेंगे। तो यहाँ पर हम नंद भाभी बहुत टाइम के बाद एक साथ बैठे हैं काम करने कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मेथी साफ कर रही हूँ, और मेथी ज़्यादा थी, मैंने कहा चलो मैं भी बैठ जाती हूँ, तो साफ हो जाएगी, फ्रिज में रखूंगी। और जब भी बनाना होता है तो फटाफट से सब्जियां जो है साफ होती हैं, फ्रिज में मिल जाती हैं, तो आराम होता है। और कब किस चीज़ का वीडियो बनाना हो या कब कौन सी सब्जी बनानी हो, साफ करके चुन कर रखी होती है, तो टाइम कम लगता है। तो बस अभी खाने में टाइम था, मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं।
और खाना वाना खाने के बाद अब हो गया है ये हल्दी वाले दूध का टाइम। तो डेली नियम बन गया है हल्दी वाला दूध सबको एक एक कप रात में देती हूँ बनाकर। कैसे बनाती हूँ ये मैंने अपने ब्लॉग में शेयर भी किया था। तो बस हल्दी वाला दूध दूंगी सबको और इसके बाद से अब कर रही हूँ अपनी फेस की क्लीनिंग। मेकअप वगैरह रिमूव करती हूँ रात में सोने से पहले। तो ये मेरा रूटीन होता है, मेकअप रिमूव करके ही सोती हूँ। तो फेस एकदम साफ होता है, अच्छा लगता है, हल्का भी फील होता है। चलिए आकर मिलती हूँ आपसे कैमरे के सामने। अभी जो है 9:15 हो गए रात के और सारा काम निपटा लिया। और आजकल हम लोगों का रूटीन काफ़ी जल्दी होता है क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है और रात में भी अभी तुरंत तो नींद आएगी नहीं, 10 साढ़े 10 तक सोते हैं। बच्चों को सुलाते सुलाते टाइम हो जाता है। मोना झाँक रही है, मोना की बदमाशी चलती रहती है। और मेकअप साफ किया तो मुँह ऐसे हो जाता है अजीब सा, लेकिन बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। चेहरा एकदम हल्का हल्का सा फील होता है। पूरे दिन लिपस्टिक और न जाने क्या क्या लगाए जो है फेस भारी भारी सा लगता है। दिया वो दवाई दे दे बेटा। तो बस अब जो है करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। छोटा सा ब्लॉग है, इसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी आप लोगों से। दिया बाय करो, बाय। गुड नाइट।